तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने गाइस आज हम लोग बात करने वाले इंडिया के वर्ल्ड कप विन के बारे में। जहां गाइस बहुत सारे क्रेजी रिएक्शंस, इमोशनल अनाउंसमेंट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें। चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूं। जहां गाइस अभी तक तो आप लोग को डेफिनेटली पता चल ही गया होगा कि इंडिया ने कल साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत लिया है। यस गाइस, लिटरली एक समय में ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये कप को छीन ही लिया हम लोग के हाथों से, बट देन हमारे इंडियन बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड हार्दिक पांड्या गेम को अपने तरफ पुल कर लिए एंड लास्ट 5 ओवर में 30 रन्स को डिफेंड कर लिए भाई। दिस वाज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट क्योंकि 17 साल बाद आफ्टर 2007 इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीता एंड ये विजुअल्स देखने के लिए लोग लिटरली तरस गए थे क्योंकि लास्ट 11 साल से एक भी आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे थे इंडिया। एंड स्पेशली ये वाला विजुअल यार जहां पर विराट एंड रोहित ट्रॉफी को उठाए हैं। ऑफ कोर्स ये इंडियन फैंस के लिए बहुत ज्यादा मीन करता है, बट टू द प्लेयर्स इट्स एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। अब उनके रिएक्शंस देख लो यार, जैसे ही जीते थे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सभी प्लेयर्स इमोशनल हो गए थे एंड हार्दिक पांड्या तो लिटरली रोने लगे थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए अभ्युदय लिखे, गॉट बूट द एंटायर आईपीएल, डिवोर्स रूमर, स्माइल थ्रू इट ऑल, डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ दिस। अब ये तो इमोशनल मोमेंट था ही ऑलरेडी फॉर द फैंस, बट इसके बाद कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आए जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली को जब प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया जा रहा था तब उन्होंने अनाउंस करके बोल दिया कि ये उनका फाइनल T20 वर्ल्ड कप है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक ओवर, व्हिच काइंड ऑफ मींस कि अब वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। एंड रोहित शर्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियरली बता दिए कि मैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर रहा हूं, व्हिच मींस कि अब हम लोग को रोहित शर्मा एंड विराट कोहली तो T20I में नहीं दिखेंगे। ऊपर से कोच राहुल द्रविड़ का भी ये फाइनल मैच था एज द कोच। तो ये रिटायरमेंट वाले न्यूज को सुनकर ध्रुव राठी की तरफ से ये ट्वीट आया, आई स्टिल रिमेंबर कि कैसे विराट कोहली ने इंडिया को लीड किया था इन दी अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑफ 2008 एंड अब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम T20s आफ्टर टुडेज वर्ल्ड कप विक्ट्री इज ट्रूली एन एंड ऑफ एन एरा, व्हाट अ करियर। फ्लाइंग बीस्ट भी लिखे, विराट्स लास्ट T20 वर्ल्ड कप, एंड ऑफ एन एरा। नाउ गाइस, इस पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह की तरफ से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आया था एंड इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। लोग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स इंडियाज विक्ट्री। बट एक और ऐसे आदमी थे बैक एंड में जिन्होंने अपने तरफ से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया एंड ही वाज NBA चायवाला। जी हाँ, लोग उनको भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बोल रहे हैं क्योंकि वो सेमीफाइनल एंड फाइनल के दौरान अपना पनौती लगा दिया इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका को एंड इंडिया को कप उठाने में हेल्प किए। तो जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीते थे उनके तरफ से ये ट्वीट आया था, हेट इज द न्यू लव, एंड उनके टी शर्ट में आप देख सकते हो लिखा हुआ है पनौती एंड वही वाला टैग लाइन, हेट इज द न्यू लव। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, नेक्स्ट नेशनल ड्यूटी, आई एम अप फॉर इंडिया, एंड वो ये भी प्लेज कर दिया कि उनके ट्विटर से जो भी इनकम आया है थ्रू ऑल दिस कंटेंट वो इस पैसे को डोनेट करने वाले हैं। बट यहाँ चलिए अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MS धोनी, जो कि रेयरली सोशल मीडिया में आकर पोस्ट करते हैं, कल उन्होंने ये लिखा, वर्ल्ड कप चैंपियंस 2024, माय हार्ट रेट वाज अप, वेल डन ऑन बीइंग काम, हैविंग द सेल्फ बिलीव एंड डूइंग व्हाट यू गाइस डिड। हम सभी इंडियंस की तरफ से आप लोगों को अ बिग थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड कप होम, कांग्रेचुलेशंस, एंड हाँ, थैंक्स फॉर द प्राइसलेस बर्थडे गिफ्ट। एंड उन्हीं से रिलेटेड मेक जोक ऑफ भी ये ट्वीट किए, 1/7 रन्स, यू नो व्हाट आई मीन। यस, इंडिया फाइनल मैच को 7 रन से जीते एंड 7 मतलब तो आप लोगों को पता ही है, थाला फॉर अ रीजन। इसके बाद सुंदर पिचाई की तरफ से ये ट्वीट आया, व्हाट अ गेम, मैं बेयरली सांस ले पा रहा था, एवरीथिंग दैट्स मेक स्पोर्ट्स इनक्रेडिबल, कांग्रेट्स इंडिया, सो वेल डिजर्व्ड, साउथ अफ्रीका वाज इनक्रेडिबल, अमेजिंग वर्ल्ड कप। फिर अजय देवगन लिखे, वर्ड्स कांट डिस्क्राइब द जॉय, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, यू हैव मेड हिस्ट्री, दिस विक्ट्री इज एच्ड इन आवर हार्ट्स। फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट आया कि हम लोग ने ऑलमोस्ट 17 साल वेट किया फॉर इंडिया टू विन अनदर T20 वर्ल्ड कप, तो ऐसे ही हम लोग को अपने ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर पेशेंस रखना चाहिए, गुड मोमेंट्स आर वर्थ द वेट, व्हाट से, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। बट या ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीकन टीम, ऑफ कोर्स दे वर हार्ट ब्रोकन, वो इतना ज्यादा क्लोज आकर भी कप को नहीं उठा पाए एंड उनके टीम की तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्वीट आया, हार्ट ब्रेक इमोजी, एंड फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर डेल स्टेन भी लिखे, एफ दिस इज टफ, हार्ट ब्रेकिंग। सो या गाइस, आपने कैसे सेलिब्रेट किया इस विक्ट्री को, एंड एक शब्द तो बनता है यार टीम इंडिया के लिए, कमेंट सेक्शन भर दो यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लव कटारिया के बारे में। तो क्या लव कटारिया एलविश यादव के फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं बिग बॉस में? वेल गाइस, कटारिया को काफी ऑडियंस की तरफ से ये क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि वो एलविश यादव के पर्सनालिटी एंड उनके विनिंग फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, उनके जैसा बिहेव करने का कोशिश कर रहे हैं। वेल इस चीज के बारे में नीरज गोयल बात की है। जैसे वो बिग बॉस से एलिमिनेट हुए एंड एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया, तब वो जवाब दिए, हम लोगों की दोस्ती तभी होती है जब हम एक जैसे होते हैं, और यादव और कटारिया की दोस्ती को मुझे लगता है काफी साल हो गए, तो कोई ना कोई चीज इनकी मैच करती होगी, तभी इन लोगों की दोस्ती आज तक कायम है। उसमें वो स्टाइल भी हो सकता है जो उन लोगों का मैच करता होगा, तो मुझे कॉपी वाला सीन नहीं लगा। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में जो
जो कि कैरी मिनाटी एंड टोटल गेमिंग को क्रॉस करके थर्ड बिगेस्ट इंडियन यूट्यूबर बन चुके हैं। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल गेमिंग कैरी मिनाटी को क्रॉस किए थे, बट गेस व्हाट गाइस, एक और चैनल जिनका नाम है रियल फूल शॉट्स ऑफिशियल, उन्होंने इन दोनों को भी क्रॉस करके नंबर 3 स्पॉट को क्लेम कर लिया। नंबर 1 यूट्यूबर है केएल ब्रो बीजू ऋत्विक, नंबर 2 में आचार्य प्रशांत एंड ये अब थर्ड हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो थगेश रणवीर अलाबादिया के ऊपर एक पैरोडी वीडियो बनाया, जहां गाइस उन्होंने पॉडकास्टर्स के ऊपर एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया था एंड वो रणवीर अलाबादिया का कैसा पैरोडी किया है आप खुद देख लो। क्या एलियंस फैप करते हैं? एक्चुअली मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उतना ये जवाब देने में। फैप का तो पता नहीं है, पॉडकास्ट नाम का पता तो नहीं करते। डू यू थिंक एलियंस अर्न मनी? क्या एलियंस पैसे कमा पा रहे हैं? आपका जादू के साथ कोई बीफ चल रहा था? क्या आपने कभी जादू को पेला है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो कल की मूवी को क्या ही रेस्पॉन्स मिल रहा है। जहां गाइस 3 दिन हो गए इनके बॉक्स ऑफिस में एंड 2 दिन के अंदर इनका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो गया था अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ का। अब थर्ड डे के एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं आए, बट आई एम गेसिंग कि भाई 400 करोड़ तो वो आराम से क्रॉस कर ही लिए होंगे। ऊपर से आज तो संडे है भाई, आज तो बेस्ट रेस्पॉन्स मिलेगा। तो भाई लेट्स सी कि 4 दिन के अंदर इनका क्या कलेक्शन होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुराग कश्यप के बारे में। तो अनुराग कश्यप एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट को शेयर किए, जहां गाइस रिसेंटली वो समय रैना के साथ एक वीडियो बनाए थे उनके चैनल में एंड वहां पर वो अपने लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस शेयर किया। आप खुद सुन लीजिए। एक तो सबसे कमाल का किस्सा होता है मेरे साथ। एक बार तो एक आदमी घर में घुस गया, घंटी बजी, दरवाजा वाला घर में घुस गया, बोला सर स्क्रिप्ट पढ़ लो। तो मैंने कहा यार कौन है तू? नहीं सर भी स्क्रिप्ट पढ़ लो प्लीज। मैं कहा भाई तू कौन है, तो कैसे घर में घुसा है और मैं क्यों पढ़ूं तेरी स्क्रिप्ट? पता सर आप यू डोंट अंडरस्टैंड माय फादर जस्ट पास्ड अवे। मैं कहा यार आई एम वेरी सैड योर फादर पास्ड अवे, बट डजंट मीन दैट आई हैव टू रीड योर स्क्रिप्ट। I have to literally be rude to the man and throw him out of the house. ऐसे होता रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल के बारे में। तो विद्युत जामवाल रिवील करके बताया कि उनका मूवी जो क्रैक आया था उसके वजह से उनका करोड़ों का लॉस हो गया था एंड उसको वो कैसे रिकवर किए। जहां गाइस फ्यू मंथ्स अगो उनका क्रैक मूवी रिलीज हुआ था एंड उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको एंड इस मूवी में वो खुद का पैसा भी डाले थे, तो उनका करोड़ों का लॉस हो गया था। पहले इन पैसों को रिकवर करने के लिए उन्होंने रिवील करके बताया कि वो ज्वाइन कर लिए थे एक फ्रेंच सर्कस ट्रूप को। वहां जाकर वो बहुत कुछ सीखे भी एंड बाय द टाइम वो मुंबई रिटर्न किए थे एवरीथिंग हैड काम डाउन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन स्टूडेंट के बहुत ही घिनौने हरकत के बारे में। जहां गाइस एक इंडियन स्टूडेंट जो कि एक यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो अपने फादर का फेक डेथ सर्टिफिकेट दिखाए कॉलेज को ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल पाए। जहां गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो ये स्टूडेंट थे वो रेडिट के एक पोस्ट में थोड़ा सा ब्रैग कर रहे थे कि मैं अपने लाइफ एंड करियर को बिल्ड किया हूं ऑन लाइस। यहाँ पर वो डिटेल वे में बताए थे कि कैसे वो अपने फादर का फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाए जिसके वजह से उनको स्कॉलरशिप मिला एंड ये चीज को वो पब्लिकली डाल दिए थे। अब उन्होंने अपना नाम, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बताया था, बट स्टिल एक मॉडरेटर थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च किया एंड रिसर्च करने के बाद वो उनकी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए, जिसके बाद वो इंडियन स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ही गॉट डिपोर्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। जहां गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन के पॉप सुन रहे थे, उनको पब्लिकली जान से मार दिया गया था। ही वाज एग्जीक्यूटेड। लिटरली गाइस साउथ कोरिया की तरफ से ये रिपोर्ट आया था कि नॉर्थ कोरिया में कितना ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं एंड इसी का एक एग्जांपल देते हुए वो एक 22 ईयर ओल्ड मैन के बारे में बताए थे कि बैक इन 2022 एक नॉर्थ कोरियन सिटीजन थे, उन्होंने 70 साउथ कोरियन सॉन्ग सुन लिया था, के पॉप सॉन्ग्स को। वो 3 फिल्म्स देख लिए थे एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसके वजह से उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड लिटरली GTA इन रियल लाइफ कर रहे हैं यार। जहां गाइस करंटली वो बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं एंड ये लाइव स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा क्रेजी हो जा रहा है। अब कल के स्ट्रीम में क्या हुआ था कि उनके एक फैन मिले थे एंड वो लोग पार्किंग लॉट में डोनट्स कर रहे थे, कार से स्टंट कर रहे थे और भाई ये करते करते वो एक दूसरे कार को हिट कर दिए। नॉट ओनली दिस, इसके बाद स्पीड सड़कों में क्या कर रहे थे भाई पब्लिकली, आप देख लो, पूरा GTA इन रियल लाइफ लगेगा आपको। तो
तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के बारे में। तो यूट्यूब ने डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मैंने इनसे रिलेटेड एक पूरा डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे थे, एंड इसके बाद मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि अपेरेंटली यूट्यूब इनके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वेल गेस व्हाट गाइस, वर्डिक्ट आ गया है। यूट्यूब ने ऑफिशियली बता दिया है कि वो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। मतलब कि अब वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते हैं। यूट्यूब के एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हम लोग ने डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर दिया है फॉर वायलेटिंग आवर क्रिएटर रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।